हाँ मेरे सज्जनों, आप लोग के सामने मेरी कहानी पेश हुई मारू का गौना। पहले साज फिर आवाज। कैसेट ऑडियो ए मोहम्मदी खीरी से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है मारू का गौना। आज कैसे नाका बंजारा देश पिंगल में जेलियों में पड़ा है और इधर मारू रिहाई करती है और इधर मारू कैसे चिट्ठी देश नरवर को लिखती है। जिस समय नरवर का नाम लिया उसी समय निकाला गया नाका बंजारा और इधर मारू आज कैसे पत्र अपने पति महाराज को लिखती है। इधर मारू की बातचीत सुनिए कैसे पत्र लिखती है। भैया इधर खबरिया सुनो मारू
कहूँगा देश नगर में जाकर के अपने भाई ढोला कुंवर से कि हमें जेल में डरा दिया है। जब किसी दिन नहीं किसी दिन हमारा भाई ढोला कुमार तुम्हारा गौना लेकर यहाँ से पिंगल से नरवर को जाएगा, तो प्यार मोहब्बत में फंसकर अपना दिल मेरा भाई को दोगी और मेरे भाई का दिल अपने दिल में रखोगी। आप क्या पागल हो गए देवर? तो एक बात सुन लीजिए, ऐसा लो हमको भी बता सकती हो कि नैका आया था, उसने मेरे साथ में झूला झूला था। आप पागल हो गए? अपनी चोरी अपने आप इंसान कोई नहीं बता सकता है, इसलिए तुम कसम का तुम्हारा विश्वास नहीं है मुझे। तो जब तक मैं कसम नहीं खाऊंगा तब तक विश्वास नहीं है। बिल्कुल जा नहीं सकते यहाँ से। अरे खाई लाई कसम का उठाई लाई कसम को खा लिया है। कह सकते हो। हाँ मेरे सज्जनों, आज कैसे नेता बंजारा चिट्ठी लेकर कहाँ जा रहा है देश नरवर को, लेकिन मैं अपने चाचा राजन से मोहलत मार कर आया था 8 दिन की। आज हमें यहाँ 6 महीना जेलों में हो गया, आज काफी दिन हमें हो गए। आज कैसे चिट्ठी लेकर के अपने चाचा राजन के हाथों में सौंपेगा। बंजारा देश पिंगल से कहाँ गया नरवर का, जहाँ पर मेरे चाचा राजन की कचेरी लगी हुई है,
आज गेट पर कैसे खड़ा चारों तरफ देख रहा है। अगर कोई यहाँ नौकर या मुलाजिम मिलेगा तो मैं उससे थोड़ी सी बात करूंगा। क्यों? केवल 8 दिन का मैं मोहलत लेकर गया था यहाँ से। आज मुझे 6 महीना जेल में हो गया और वैसे काफी दिन व्यतीत हो गए थे। अगर नाराज होंगे तब भी नौकर से मालूम हो जाएगा, अगर नहीं नाराज है तो कोई बात नहीं है। वालेकुम सलाम। आप यहाँ से आ कहाँ को जाओगे? अरे यहाँ कैसे आ चुके हो? मत पूछो। क्या भाई साहब, हमें तुम भूल गए हो क्या? हम भाई पहचानते नहीं तुम्हें। तुम भूल गए हो क्या? हम तुम्हें हमने बताई दो, तुम्हें पहचानते नहीं हम। मेरा नाम नैका है। अरे तुम नैका बंजारे हो? आज तुम बड़े दिन बाद मालूम हुए, कहाँ को चले गए? देखो मैं यहाँ से जब से गया रोजगार करने के लिए काफी दूर निकल गया था। क्या चाचा जी कचेरी में है? नहीं, कचेरी में मौजूद है। क्या हमसे वो नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, नाराज नहीं है। तो जाओ उनसे कह देना आज नैका बंजारा गेट पर खड़ा हुआ है, इजाजत और कचेरी के अंदर आ सकता है। ठीक है, प्रेम से बैठ जा, मैं जा रहा हूँ। जाइए। है सुनो राजा साहब, मुझे नमस्कार। नमस्कार कहिए मंत्री साहब। इस समय ड्यूटी आप क्या किया, कैसे आ चुके हो? इस समय मेरी फाटक पर ड्यूटी थी। इस समय यहाँ नैका बंजारे आ चुके हैं। नैका आ गया? हाँ। वो कहाँ है? फाटक पे। फाटक पे है? हाँ। एक बात सुनो, इस समय उसे कहाँ से आवन हो रहे हैं? इस समय हमें यही बात सुनाई, हमें बताओ। नहीं पता है? देश परदेश से आए रहे। चलो खैर कोई बात नहीं। सुनो मंत्री साहब, अरे जो नैका आ चुका है सबके शाही दरबार में, हाँ, उसकी प्रेम सेवा कीजिए, चाना तक रहे इसको। चलो जब तुम आ रहा हूँ। ठीक चला। अरे एक नंद के दहिया मांगता श्याम सुंदर श्याम क्या पहुंच के मार्ग में धक्का पट्टी से गले का हार तोड़ दिया। सहेलिया कहने लगी, हे कन्हैया बंसी वाले श्याम सुंदर श्याम, आपने को मार्ग में घेर लिया, हार तोड़ दिया। अरे बच्चे, एक मोती के मोड़ के नहीं हो क्या कहा? मोती को मोल
नहीं का आया था वो क्या है? फाटक पर रहे बुला लिया बस। जाओ ला बुला हमारे सामने। सुनो देखा बंजारे। हाँ कहिए भाई साहब क्या बात है? मेरे साथ चलिए। महाराज कचहरी मौजूद है? मौजूद। हमें बुलाया है? बुलाया। अरे तो चलिए आइए। आ चुके हैं नेता बंजारी। चाचा जी मैंने कहा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अजय रहो, फरो फरो मुबारक रहो। एक बात सुनो, कहिए। इस समय तुम्हारे क्या चावल हो रहे हैं? चाचा जी जब से नरवर से मैं चला गया था, रोजगार करते करते काफी दूर पहुंच गया। एक कस्बा था पिंगल, तो हमें 6 महीना वहाँ हो गया रोजगार करते। वहाँ पर मेरा धंधा बहुत अच्छा चला, कोई तकलीफ नहीं हुई और किसी ने हड़काया भी नहीं। हमारा रोजगार बहुत अच्छा दिन दूना पर छवाया होता रहा। एक दिन मेरी प्यारी नैकिन ने मुझसे कह दिया, महाराज काफी दिन हो गए घर के देश नरवर को चलिए, हमें नरवर की याद आ रही है। तो मैंने कहा अगर ऐसे चलते हैं तो यहाँ पर गंदी बात हो जाएगी। महाराज के यहाँ कचहरी में पहुंच गया। उनके हमने 2 बछड़ा पड़वा किए बढ़िया किए थे और 2 पड़वा बढ़िया किए थे। तो हमसे पूछा था कहाँ के रहने वाले, मैंने बता दिया नरवर का। तो उसी दिन से खाना पीना मेरा वहाँ से आता था डेली। तो एक दिन फिर दोबारा रानी ने मुझसे कह दिया करके नरवर को चलिए। महाराज की कचहरी में पहुंच गया, दुआ बंदगी की मैंने, महाराज हमें इजाजत दीजिए, मैं अपने पतन नरवर को जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सबसे जाइए, लेकिन याद रखे बंजारे जब किसी दिन चारों तरफ हमारे यहाँ आना तो हमारे यहाँ अवश्य आ जाना। मैंने कहा मालिक अवश्य आऊंगा। दुआ बंदी की, वहां से चल दिया। एक तीसरे गेट पर एक लड़की खड़ी थी, उसने हमसे पूछा कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा रहने वाला नरवर का हूँ। कहे तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शुभ नाम मेरा नैका है लेकिन कौम का बंजारा हूँ। तो उसने कहा नरवर के हो? मैंने कहा जी साहब नरवर का हूँ। तो उसने एक पत्र दिया मुझे, कह दिया हमसे कि मेरे पति महाराज को पत्र दे देना। लड़की ने पत्र दिया है? उस लड़की ने दिया। इस पिंगल धाम में? इस पिंगल में। हमको दिखाइए। देखिए। सुनो नहीं का, कहिए। लड़की ने किसको बताया था? ये बात कही थी कि मेरे पति महाराज को दे देना, लेकिन मालिक आप हो यहाँ। नहीं का, कहिए। आपने अच्छा काम किया है। समझ रहे हो, देश पिंगल धाम में जो तुम्हारे भाई ढोला कुंवर है उनके पास ससुराल है। भाई की ससुराल पिंगल में है? बिल्कुल। अरे चाचा जी हमें नहीं मालूम है, मैं अपने भाई ढोला कुंवर को अवश्य बताऊंगा। हे भैया तुम्हारी ससुराल में पहुंच गया था रोजगार करने के लिए। ये बात समझ लो, आज तक ढोला को नहीं मालूम हमारे क्या ससुराल क्या नहीं है। तुम उनको जाके बताओगे हम गए थे बात में ससुराल को? तो हमें तो मालूम हो गया है, भाभी ने पत्र दिया है, वो ही बताएंगे चाचा जी को मैं देकर आया हूँ। एक बात सुनो, कहिए। ढोला किसी प्रकार जान जाए ससुराल गए थे नहीं कहा, वहां से पत्र लाए, लेकिन उसको बताना मत। कोई दुर्घटना वाली बात वहाँ है? हाँ बिल्कुल। अच्छा नहीं का सुनो, कहिए। प्रेम से चाय नाश्ता पाइए आप, उसके बाद अपना देखिए रोजगार। देखो चाचा जी चाय नाश्ता पा चुका हूँ, मेरी बढ़िया भूखी मैं उन्हें चलाने जा रहा हूँ। जाओ चला प्रेम से। सलाम वालेकुम। बंजार नहीं सुना कहीं। हाँ प्रेम सज्जनों, ध्यान देने की बात है। जिस समय हमसे बकता था तो मैंने क्या उसका उस काम किया, जहाँ पहुंच गए देश पिंगल धाम में रघुनंदन की नौकरी की मैंने। हमारी प्रेम ने घानी फटकी, हमने पाँच यहाँ की, वहाँ बड़े कष्ट उठाए। वहाँ रघुनंदन का एक नौकर था, वो राजा बुद्ध के साथ में सार पासे खेल रहा था। एक समय हमारे सामने वो आया, कहने लगा, भाई उस समय हम भी वहाँ नौकर थे, वो सार पासे हारते जा रहा था। तो मैंने कहा हे सुनो नौकर, हमारा नाम ले लीजिए, हमारे नाम से आप सार पासे जीतते रहोगे। हमारे नाम से पासे खेलने लगा, वो जीतने लगा। एक समय उसका गुस्सा आ गई, उसने कहा जय राजाओं की। राजा उसने कलाई पकड़ी, क्यों, किसके नाम से पासे खेल रहा है? उसने कहा आपके नौकर के। उसने कहा मैं खुद हूँ नौकर, साथ में सार पासे खेलेंगे। जिस समय सार पासे खेलेंगे राजा बुद्ध के साथ में, तो गर्भ के पासे खेले थे। हमारी प्रे गर्भ से थी, राजा बुद्ध की गर्भ के पासे खेले तो हम जीत गए थे, राजा वहां हार गए थे। फिर क्या,
राहु के तहत मर लागे अब इसी तरह लगी बहस आई यहाँ लगे सभी सर रामचंद्र का रघुवर चले गए थे बलवान यहाँ जाय चंद्र हरि दूत उठाए अब सीता सहित देश बलवान देखिए राजा बुद्ध के यहाँ कन्या का जन्म हो गया। हमारे यहाँ फुलवारे में राजकुमार का वहाँ लड़की जवान हो गई। जौने को जिक्र नहीं। अब लड़की सोच रही है हमारी भरी जवानी यहाँ बीती जा रही है। पत्र में क्या लिख दिया? सासु ससुर का पैया लागलो अरे कपल माता का अरे मल्ला पिए तो ससुर अब सजना पिए तो के फूल क्या भोजन से मैं बलबुल रवलना अब सजना जे मैं नौ के मार क्या सजिया तो मैं बलबुल रवलना अब सजना सो मैं पहल की सोच अरे सब दिल बीते नहीं हर नहीं हमारी भरी जवानी यहाँ बीती जा रही पीहर में कौने घरौने को बाद में कहा हुई ही अब सब दिल बीते नहीं हर अब दिल का आजम हाँ महाराज प्रेम से जाइए महिलों को रानी साहब बुलाए। ठीक है जो क्या है प्रेम से बैठ जा मैं जा रहा हूँ। है सुनो रानी साहब मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार। हाँ आपको कैसे आना हुआ? मेरे साथ चलिए। कहाँ के लिए? महाराज ने तुमको बुलाया। महाराज ने? और क्या? किस लिए? हमको काम धाम कुछ नहीं बताया कि इस साथ में बुला के लाओ। आपको काम नहीं बताया? हाँ चलिए आइए। सुनो महाराज अजय मर रहो। महाराज कहिए आपने किस लिए बुलाया है? हमने इसलिए बुलाया है। हाँ एक बात सुनो। कहिए। इस समय हम आप गए थे देश पिंगल धाम को, बाहर नौकरी की थी जी, और वहीं से पत्र आया हुआ है। एक बात सुनो, इस पत्र को लेके जाओ और प्रेम से महलों में गड़ा दीजिए। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा है। और एक बात सुनो,
कहिए। बोला तुम्हारे किसी बकर जान जाए उसको बताइए मत, हमारे पास गौने वाला पत्र आया था। ढोला कितना भी हट करे उससे कह देना हमारे पास बेटा कुछ नहीं, चकबंदी कागज केवल आए थे। ठीक है, मैं अवश्य नहीं बताऊंगी महाराज। हाँ जाइए। भैया लइके चिट्ठिया बराली नहीं, औ महिला हुई रे जय कौन जय राम। हम चिट्ठिया जड़ाई भे नर बरमा, मुलाजिम आप यहाँ से चले जाइए। कहाँ चलिए? देखिए कुमार के यहाँ चले जाइए और एक करो पारो लाइए। करो पारो? हाँ। क्या करी है? इससे तुम्हें मतलब क्या है? तो हम जाए? हाँ बहुत जल्दी से जाइए और जल्दी वापस आइए। चलो भाई प्रजापति। हाँ केवल, अरे इधर निकल के आओ। क्या मतलब? अरे भैया 1 करोड़ पारो चाहिए। मिले ही लाओ। भैया जो करो जो पारो जो जानवी पोता है जो जो का है करो तो कैसे करो तुम्हारे और जो का है भाई भाई। हाँ। अच्छा बैठो हम जा ही रहे। सुनो रानी साहब। हाँ कहिए मुलाजिम। ये लीजिए। लाए हूँ। और क्या? ठीक है बैठिए। लइके चिट्ठिया आया बरानी ने, रानी करती कौन से काम, चिट्ठिया चढ़ाई हम दे महिलन माँ, सासे बेटा जा नहीं लाए, सात सुबीर के धरली मैया जाऊँ, हम चिट्ठिया भी वो महिलन जड़वाई, चिट्ठिया जड़ाई हम दे महिलन माँ,
महलों में चिट्ठी मैंने जला दी है। ओ तेरे नौकरा प्राण न प्यारे, नौकर सुनो जरा तेरी बात, अब ये चाहिए तुम जान बदलाया। अब कलम सिगरे बताई नहीं मुलाजिम, आगे आप यहाँ से चले जाइए। मेरे महाराज से कह देना वो चिट्ठी थी वो गल चुकी है। ठीक है, प्रेस से बढ़ जा, मैं जा रहा हूँ। सुनो महाराज, कहिए मंत्री साहब। आपको रानी साहब ने बुलाया? बुलाया? हाँ, हमको और क्या? कोई काम नहीं बताया? कहाँ नहीं बताया? कहीं साथ में बुला के लाओ। अबे साले पागल, सही बोल। संग में बुलाओ, साथ में बुलाओ, कहीं संग में बुलाइयो। चलो मैं चल रहा हूँ, चल। अब सुनो रानी साहब, किस वास्ते बुलाया हमको? महाराज देखिए, चिट्ठी थी मैंने महलों में जला दी है। आज घर का बेटा जो है बिल्कुल नहीं जान सकता है। आपने अच्छा काम किया है। हाँ, प्रिय सज्जनों, ध्यान देने की बात है, जिस समय हमारे पास गौने वाला पत्र आया था उस समय ढोलियापुर कहाँ गए थे शिकार खेलने के वास्ते। जो लड़की दहेज में आई थी उसी के साथ में ढोला प्रेम करते, उसका नाम क्या था? रेवा। रेवा यही जानती थी ये हमारे पति हैं, और ढोला यही जानते थे ये हमारी प्रिय है। अब देखो रेवा ने क्या बात जानी, महलों में ऐसी कोई वस्तु आई है खाने पीने वाली, जो पिताजी ने खाई और माताजी ने खाई, रही रही महलों छुपाई गई है। ढोला को आ रहे शिकार खेले महलों को। देखो रेवा रानी कैसे समझा रही ढोला कुंवर को। देखो रेवा रानी आ रही, कैसे रेवा बोल होते हैं। आओ
सीन पर कौन आ रहे? ये शालिग्राम, ये भोगियापुर निवासी। देखिए ढोला की सीन कैसे अदा करते हैं। हाँ दोस्तों, इधर ढोला कुमार कहा जंगल में शिकार खेल रहे थे। सारा दिन जंगल में हो गया। अपने दिल में सोच रहे हैं चलो शिकार नहीं मिली, कोई बात नहीं है। और जिस समय देखने से चला था, जो मेरी प्रिय रेवा थी, उसने कहा था हे महाराज, आप जंगल को शिकार खेलने जा रहे हो, लेकिन शिकार खेल कर बहुत जल्दी से वापस आ जाना। अगर मैं इसके पास जाऊंगा खाली हाथ तो पता नहीं वो क्या बताएगी। चलो शिकार नहीं मिली, कोई बात नहीं है। अभी बछेड़ा तैयार करता हूँ, अपने वतन नवर को चला जाऊंगा। बछेड़ा पहले ये बताइए, इतनी बार घर के लोग आते थे, शिकार कभी नहीं मिलती थी, आज कारण क्या है जो शिकार घर के लोगों को नहीं मिली है? अब बछेड़ा का बता भाई। कोई उपाय तो बता सकते हो, क्या होना चाहिए? बछेड़ा कुछ भी नहीं मालूम, कैसा हुआ सुगुन? तुम्हारा वही बछेड़े कुछ भी नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं, प्रेम से तैयार हो जाइए, घर के वतन नवर को चलेंगे। हाँ चलिए। चलो। अरे गर्भ के भीतर मैया जाती है,
आवे मुछंदर तुम्हारे कान के मोती जैसे घूमत हुए आज दुख पर गई है उदासियत कोई दे मारो दरिया नहीं कोई कह गई करारी बात नहीं कोई हम अंगुरी उठाई माल न हुई गई गजब की बात बताइए कैसे तुम्हारे चेहरे पे उदासी छाई है, इसका कारण क्या हो सकता है? उदासी का कारण है महाराज, बोलिए। जो क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए और बगैर कहे मुझसे राह भी न जाए। वाह, एक पत्नी अपने पति सामने से बोलने से मजबूर हो रही है। हाँ, मजबूर हो रही महाराज। आखिर क्या मेरे पिताजी ने कह दिया है, क्या मेरी माता ने कहा है? आज के माँ पिता तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही तो मुझे चाहते हैं। क्या तुम बदतमीज हो गए हो क्या बात? सच कह रही हूँ महाराज। क्यों प्रिय? संसार में दोस्तों जिसका अकेला पुत्र होता है वो तो घर का चिराग होता है। जी चाह जा सकता है, जी चाह बच सकता है। सब सच बताइए, आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? हाँ, मुझे सब मालूम हो चुका है महाराज कि ऐसी चीज कमराई जो माता ने खाई, पिता ने खाई और बाकी कोने में गड़बा दी। हमसे कोई बात नहीं बुझी महाराज। क्या कर रही हो? ऐसी चीज मैंने के अंदर आई, माता ने खाई, पिता ने खाई, बाकी कोने में गड़बा दी। अंतस पर देखती खड़ी रही, हमसे कोई बात नहीं बुझी महाराज। तो हो सकती है ऐसी बातें हैं जो लड़के और बहू खाने काबिल कोई चीज नहीं होती है। अगर मेरे पिताजी ले आए होंगे, मेरी माता जी ने खा ली होगी, कोई बुराई नहीं की है। तो मेरा हक नहीं, मेरा है नहीं कुछ महाराज। इसके मतलब हाँ। क्या हमसे बुझ नहीं सकते? समझता है तुम्हारे शादी के पहले हम किलो में बर्फी ले जाते हैं, तब तक कोने में बैठी खा ले, तब मेरे माँ पिता को पोती थी। ये गलत बात महाराज। और तुम्हें दफन न पोसा पिया कर जानी बताओ। इसीलिए जो मैं कह रही वो सच कह रही हूँ, इस बात को यकीन मानिए महाराज। मेरी गोरी हाथ तुम उठाई ले मेरे ढोलक बाले नरमान जड़ के दरम्यान करते हैं जो सारा कारोबार औरत पर सौंप देते हैं। महाराज यकीन मानिए, हमारे के लिए पतिव्रता मेरुआ नहीं मिली। बहुत हमें मालूम है तुम इसको पतिव्रता हो। देखिए, एक आप पतिव्रता औरत हो, झूठी कसम कभी खा नहीं सकती हो। धर्म पे जियो, धर्म पे मरो, उसमें क्या बात है? अगर सच बात है तो कसम खा जाइए, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे माता पिता अब मेरे साथ में छल करते हैं।
ऐसी चीज महल के अंदर आई जो मार पिता ने छिपाई है। अरे आज क्यों परेशान हो? ठीक बात है, प्रेम से महल में बैठ जाइए। अभी माता जी के पास जाता हूँ, अगर कोई चीज आए होगी तो मुझको अलग दे सकती है माँ मेरी, कभी मुझे इनकार नहीं कर सकती है। पता लगा क्या मुझे पूरा बेल बता। अरे आप परेशान क्यों होती हो? अभी जाता हूँ, बैठो। जहाँ पर है तो महिला मेरे भैया जानो बनो है मैया को। निकारा पारे पहुँचा कैसे रही जगह बनगा। जबल जलबाड़ई बेटा को जानो अब ता बढ़ती रही परिवार। कहिए बेटा, ये बताइए, संसार में जिसका अकेला पुत्र होता है, क्या मैं पिता उसके साथ में प्यार नहीं करते हैं? माता जी क्या बात? नहीं, जिसका अकेला पुत्र होता है उसके साथ में माता पिता अवश्य ही प्यार करते हैं, उसका कोई नहीं होता। हमसे अरे प्यारे उनसे प्यारी कोई चीज नहीं। मेरी चलनिया मैया महारान तुमने जानो है धैर्य छिपा। सोनी सोनी बात बेटा की आई बेरे फटे गई गले से जाई इलमा तलका तुम मत बोलो। मैया तेरैया धर्म जवाब दे रही हो? इसलिए पूछ रहा माता जी, अगर मेरे कले से बढ़कर कौन सी चीज हो सकती है जो आपने खाई, पिताजी ने खाई, खा नहीं पाए तो बाकी कोने में गड़वा दी गई है। बेटा, आपसे प्यारी कोई चीज नहीं,
लेकिन वो चकबंदी के कागज आए थे, लेकिन मेरे पास नहीं है। वो आपके पिताजी से जाइए, उनसे पूछिए, उन्हीं के पास है। अच्छा, मेरे चाचा जी के पास है। हाँ। तो उसमें क्या बात है माता जी, प्रेम से मैंने बैठिए, अभी पिताजी के पास जाता हूँ, अगर कोई चीज होगी वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। ठीक है। नमस्कार माँ। भैया जहाँ पर बंगला